फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्राचीन इतिहास पढ़ा था बीपीएससी के लिए, जिसमें हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 का क्वेश्चन देखे थे जो बीपीएससी में पूछा गया था। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे जो बीपीएससी में पूछा गया है और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा गया है। तो चलिए आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि, बी ऑप्शन सुगौली संधि, सी ऑप्शन बेसिन संधि, डी ऑप्शन सालबाई संधि। तो आइए आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, तब तक हम लोग देखते हैं आंसर। ए ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद हम लोग आज व्याख्या देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ऑप्शन ए 1635, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1643, ऑप्शन डी 1648। तो इसका आंसर है 1632, ऑप्शन बी। ये 69वां बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1932 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने से पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है? ब्रिटिशों का क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर? वहाँ से क्वेश्चन बनाया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग बिकम इंडिया अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड? यानी इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने, एम्बेसडर? तो ऑप्शन ए सूर्यनारायण बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दादा भाई नौरोजी। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, पेपर 4 में। व्याख्या देखते हैं। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया। मतलब दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का व्यवहृत पिता यानी पुरुष कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। ऑप्शन ए, आप लोग आंसर बताइए। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन बी, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी, बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई एक से अधिक। तो बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, जो पेपर लीक हो गया था उसका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है,
ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं सदी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ से कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर आप लोग को स्पीड ज़्यादा तेज़ लगता होगा तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी जीएस के लिए भी है। बिहार के हर एग्ज़ाम, हर स्टेट के लिए जीएस में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा दादा भाई नौरोजी को, इसीलिए दोस्तों व्याख्या जरूरी है। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, जैसे ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, पीजीटी में 11-12 में। व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुनाव लड़ने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिलिसबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन ए, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। ऑप्शन सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी 2023 में पूछा गया है शिफ्ट 1 पेपर 2 में। ऑप्शन डी है, यानी एक से अधिक, मतलब एक से अधिक। ये ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय का बागान विकास, इसके अन्य कारण थे जिसके कारण वनों की कटाई की गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 1857 का विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति से जितना क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में जीएस में, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह यूथ पब्लिकेशन का सारे क्वेश्चन है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 1857 की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? ऑप्शन ए, नायब उप। ऑप्शन बी, पेशवा। ऑप्शन सी, वजीर। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और एक ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, जो कैंसिल हो गया था। दोस्तों, जो लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में छट गए वो टीआरई 4 में बिल्कुल ना चुके, क्योंकि यह आखिरी मौका मानकर आप लोग इसको पढ़ें। ऑप्शन ए सही है। 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1857। ऑप्शन बी, 27 मार्च 1858। ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बीपीएससी टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 4 में। तो इसका आंसर क्या है? 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन का अधीन कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858। भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर देगा और सीधे डायरेक्ट क्राउन के रानी यानी रानी का अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 15 सदस्यीय, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे, 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? किसने की? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ए अफगान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई ने फिंगियर से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन के एक बार और देख लीजिए आप लोग। किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो अफगानों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आरसी मजूमदार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बीपीएससी टियर 2 में पूछा गया है पेपर 3 में। दोस्तों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब हम अगला वीडियो आएँ तो इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। तो ऑप्शन ए सही है, यानी वीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे? विफलता कौन सा कारण थे? ऑप्शन ए अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में से समर्थन का अभाव था। तो आप लोग बताइए, इसका आंसर बिना देखे बताइए आप लोग। उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में भारतीयों में एकजुटता नहीं थी। फूट डालो और शासन करो की नीति थी। समाज में बहुत सारा भेदभाव था, इसीलिए सभी वर्गों एक समर्थन में नहीं थे। विद्रोहियों को एक मौका मिल गया भारतीयों को कुचलने का। अंग्रेज की सैन्य शक्ति बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही आधुनिक थी, और जो विद्रोही थे उनके पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, कोई एकजुटता नहीं था, जिससे वह 1857 क्रांति को पूरी तरह जीत सके। ये 69वां बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। तो विफलता का कारण देख सकते हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, उनके सैनिक बहुत श्रेष्ठ थे। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, यानी जो विद्रोही थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उनके पास कोई कार्यक्रम उद्देश्य नहीं था कि वो अंग्रेजों को कैसे हराएं। उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी जिससे अंग्रेजों को कमज़ोर कर सके, अपने विचारों से उनको तोड़ सके। ऐसा कोई विचार नहीं था उनके पास, इसीलिए अंग्रेज जीत गए।
समाज के सभी वर्गों से समर्थन का भाव। पहली बात तो समाज के सभी वर्गों ने समर्थन ही नहीं दिया, सभी लोगों ने अपना अपना लाभों के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। साधनों का अभाव। समाधान में था क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना। क्रांति का कोई देशव्यापी देश भर में प्रसार नहीं हो सका। वो एक सीमित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया। और छुआ आपसी फूट। दोस्तों, हम लोग जानते हैं भारत में आपसी फूट बहुत तेज पड़ता है। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने ही अपनाई थी। इसीलिए आपस में ही भड़का कर एक दूसरे को लड़ा देते थे। इसीलिए अंग्रेज आगे थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। वाह! बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है, पेपर 2 शिफ्ट 1 में। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अब अन्य आंदोलन 1757 से 1857 तक हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन ए 1856 में खानदेश के जनजातियों ने। ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ऑप्शन सी 1850 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, प्राइमरी में क्लास 1 से 5 में। 2024 का क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही हम सफिशिएंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए कोई बकवास नहीं, फालतू वीडियो नहीं। थैंक यू दोस्तों, कल हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।